होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। आज है 17 मई। आज हम बात करेंगे आज के हिसाब से इतिहास की किताब से, फिर करेंगे दिल की बात, फिर मैं सुनाऊंगा आपको एक चुटकुला और फिर एक रोचक तथ्य। दोस्तों, आज की तारीख है 17 मई और 17 मई के दिन हमारे गजल सम्राट पंकज उदास जी का जन्मदिन है। वह एक भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनके करियर की शुरुआत 1980 में गजल एल्बम आहट की रिलीज के साथ हुई। उन्होंने कई हिट गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें 1981 में मुकरार, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में पंकज उदास लाइव और 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन शामिल हैं। पंकज उदास जी को उनकी गायकी के लिए मिलने वाला पहला इनाम 91 रुपए का था। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, सोचो उनकी शुरुआत जो हुई थी 91 रुपए से हुई थी। दरअसल पंकज जी के बड़े भाई मनहर मशहूर पार्श्व गायक बन चुके थे। उनकी वजह से पंकज जी की संगीत में रुचि बढ़ी। भारत चीन युद्ध के समय पंकज जी के बड़े भाई मनहर उदास का एक स्टेज शो चल रहा था। इस दौरान पंकज जी ने रंगमंच पर ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। यह गाना पर खुश होकर एक दर्शक ने उनको 91 रुपए का इनाम दिया। क्या है ना मेरे राजमिस्त्री भाइयों, जो इंसान दिल से कोई चीज करता है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा दिल होता है जो उससे जुड़ जाता है। तो ऐसा ही हुआ। वो बच्चे थे और उन्होंने गाना गाया। उनके गाने को सुनकर कोई खुश हुआ, किसी को बहुत अच्छा लगा, किसी को वो बात दिल में टच कर गई और उसने अपने मन से 91 रुपए निकाल के दे दिया। और 91 रुपए बहुत बड़ी राशि थी उस वक्त। तो पंकज उदास जी को अक्सर बॉलीवुड गीतों और गजलों के लिए याद किया जाता है। चिट्ठी आई है गाने से पंकज उदास जी घर घर में मशहूर हो गए थे। अपने बेहतरीन काम के लिए साल 2006 में पंकज उदास जी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है जो खुद गायक ने इंटरव्यू के दौरान बताया था। पंकज उदास जी को जब पद्मश्री देने का ऐलान हुआ था तब उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने उनसे पद्मश्री से जुड़ा सवाल किया था तब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के बीच जब उन्हें उनके दोस्त ने बधाई देने के लिए कॉल किया तो वो हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि आखिर भाई मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके किस चीज की बधाई दी। तब पंकज जी ने अपने दोस्त से पूछा कि अरे भाई तुम मुझे बधाई दे तो रहे हो, जरा ये भी बता दो कि ये बधाई किस चीज की है। तब उस दोस्त ने उन्हें बताया कि अरे भाई तुम्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है और इस बात की घोषणा भी हो चुकी है। ये सुनते ही पंकज उदास जी का मन जो है एकदम प्रफुल्लित हो गया। वो अंदर ही अंदर बिल्कुल खिलखिला उठे। वो क्या है ना दोस्तों, खुशी की बात जब खुद को पता ना हो और लास्ट में पता चले तो डबल खुशी होती है। कुछ ऐसी थी पंकज उदास जी की पद्मश्री जीतने की कहानी। दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट।
दोस्तों प्रोग्राम में अब समय हो चला है थोड़ा आगे बढ़ने का। अब हम आपको सुनाने वाले हैं एक चुटकुला आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। मास्टर जी ने पूछा, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। इस पर स्टूडेंट पटाख से बोला, मास्टर जी इसका अर्थ है पत्नी को मायके जाने से रोकना। अब मास्टर जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बच्चे को बाहर निकालें या क्लास का मॉनिटर बनाएं। दोस्तों असल जिंदगी में भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बच्चों के साथ हंसी मजाक करते रहना चाहिए और उनको डांटना फटकारना नहीं चाहिए। शो में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं एक रोचक तथ्य। बहुत दिलचस्प बात है, इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा और ये आपको पता नहीं होगा। दरअसल हमारी जो नाभि होती है उसका हमारे होंठों के साथ गहरा संबंध होता है, कनेक्शन होता है। अगर आपके होंठ फट जाएं, जाड़े का मौसम आता है, ठंड का मौसम, तो नाभि पे सरसों का तेल लगाएं। अपनी नाभि में रात को सोने से पहले सरसों का तेल लगा लें और आपके होंठ जो है वो खुद ब खुद मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कनेक्शन हमारे शरीर के अंदर इतनी चीजों का ऐसा कनेक्शन होता है कि हम खुद नहीं जानते। है ना आश्चर्य करने वाली बात, लेकिन कितनी काम की बात है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। याद रखिए केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, अभी जो मौसम हो रखा है, इस मौसम में सुबह उठने का आनंद जो है वो अलग ही है। लेकिन कई मेरे ऐसे दोस्तों ने मुझसे बोला कि अरे राजू भाई जरा हमें ये भी तो बताओ कि सुबह उठने के बाद कौन सी आदतों के साथ उठा जाए और अपनी सुबह को कैसे बेहतरीन किया जाए। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अगर आप अच्छी चीजों के साथ करते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ज्यादातर लोग चाय या कॉफी से दिन की शुरुआत करते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। उठते ही कैफीन का सेवन भूल कर भी ना करें मेरे राजमिस्त्री भाइयों। सबसे पहले गर्म पानी पिएं। दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ करनी चाहिए, इससे पेट हेल्दी रहता है और बॉडी डिटॉक्स होती है। बॉडी डिटॉक्स होने का मतलब है शरीर की सारी गंदगी अंदर की बाहर निकल जाना। दूसरी बात, बॉडी को स्ट्रेच करें। सुबह बिस्तर से उठने के बाद थोड़ी देर आलस और थकान सी रहती है, इसके लिए उठने के बाद बॉडी स्ट्रेचिंग जरूर करें। आपका आलस और थकान एकदम दूर हो जाएगा। तीसरी बात, मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान करें। भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून पाने के लिए दिन की शुरुआत जो है ध्यान के साथ करें। इससे तनाव चिंता दूर होंगी और माइंड भी जो है वो एकदम रिलैक्स फील करेगा। चौथी चीज, सुबह की धूप लें। सुबह उठकर थोड़ी देर धूप में जरूर जाएं। इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है। सूरज की रोशनी में बैठने से मन में पॉजिटिविटी आती है। पांचवी चीज, कुछ न कुछ जरूर पढ़ें। सुबह उठने के बाद आपको कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। आप कोई भी पसंदीदा किताब उठा लें। आप चाहें तो कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ने की आदत भी बना सकते हैं। इससे आपको काफी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो इन सब आदतों को तुरंत से पहले शुरू कर लीजिए दोस्तों, तो क्या होगा, जीवन जो है थोड़ा सरल हो जाएगा। अब इसी काम की बात को बताने के बाद मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और वहाँ भी करेंगे बहुत सारी काम की और रोचक वाली बातें। तो दोस्तों आप रखिए अपना ख्याल। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और मैं हूँ राजू भाई। मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.